सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आशीषित है। क्या अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? स्वागत करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी का स्वागत करेगा। पिछले 2 हफ्ते से गुरुवार को मैं नहीं आ पा रहा था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो गुरुवार को मैं नहीं आ सका, है ना। मम्मी एडमिट थी, लास्ट गुरुवार को ही उनको एडमिट किया गया था इस कारण से, और गुरुवार को ही उनको छुट्टी दिया है ना। तो आज भी जाने का था लेकर मम्मी को, आज फॉलोअप के लिए बुलाया था, बट कल जाएंगे हम, है ना। तो लगातार 2 हफ्ता नहीं आने का कारण आप जानते हैं, बट प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे बीच में हमारे अगुवे थे, लीडर्स थे। उन्होंने क्या किया, इस सभा को क्या किया, चलाया और बंद नहीं होने दिया। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ सभी अगुवे और लीडर्स का, जिन्होंने चलाया और चर्च को बंद नहीं रखा। आमेन, हालेलुया, आमेन। आज की शाम हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। प्रभु का वचन हमारे लिए क्या लेकर आया है, क्या कहता है। इससे पहले हम जाने से पहले हम आंखें बंद करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, जो वचन आपने लेकर आया है, ये वचन हमारे लिए परमेश्वर एक उजियाला का प्रकाश बनकर ठहरे, हमारे मरी हुई हालत में जान को डाले, एक पुनरुत्थान की सामर्थ को उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे इस वर्ष के लिए आपने हमें प्रतिज्ञा के वचन दिए हैं, रिस्टोरेशन का परमेश्वर, जिस जगह पर हमने परमेश्वर रिस्टोरेशन नहीं पाया है, उस जगह पर हमारा रिस्टोरेशन हो। जो हमने खोया है उन चीज़ को हम पुनः प्राप्त करें। हमारी आराधना हमारे हृदय से चली गई तो वो हम पूरा फिर से प्राप्त करें। प्रार्थना लाइफ जो हमारा चला गया, वो प्रार्थना लाइफ को हम पुनः प्राप्त करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारा आत्मिक जीवन, हमारी आत्मिक आशीष, आत्मिक जो आग हम लेकर चलते थे, वो अगर हम में से निकल गया है तो प्रभु वो पुनः हमें दीजिएगा। आपने प्रतिज्ञा किया है, आपने कल की शाम एक प्रतिज्ञा किया और देकर हमें आशीषित किया। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के माध्यम से आपने कहा कि मेरा ध्यान तुझ पर है, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। और आप ही ने कहा परमेश्वर कि मेरी दृष्टि तुझ पर निरंतर बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं, इन सारी प्रतिज्ञाओं के वचनों को हम अपने जीवनों में लेते हैं। प्रभु जब आपका ध्यान, जब आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू हमारी हालत और परिस्थिति, समस्या, बिगड़े हालत को सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने है, और आप ही परमेश्वर उसको हमें हल देंगे, समस्या का समाधान देंगे। हमें पूरा विश्वास है पिताजी, धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों से आप हमें तृप्त करेगा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सब जन बोलेंगे आमेन, आमेन। चलिए चर्च, आज की शाम हम जूना करार में जाएंगे। जूना करार में और जो लास्ट जो किताब है जूना करार का, लास्ट किताब क्या है, किसी को पता है? जूना करार का लास्ट किताब क्या है? मलाकी। मलाकी से पहले जो हम जकरिया की किताब आती है, जकरिया की किताब की ओर आज हम लोग क्या करेंगे, मनन करेंगे। जकरिया, मलाकी से पहले जूना करार में, मलाकी से पहले जकरिया की किताब है, और जकरिया की किताब से आज हम उसको देखेंगे। और जकरिया के 7वें अध्याय में जाएंगे। 7वां अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 वचन, 8 से लेके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय जकरिया की किताब, 7वां अध्याय 8 वचन से लेके 12 वचन तक हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे इसके ऊपर। सभी को मिला? 1101 पेज नंबर, 1101 पेज नंबर 1101। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ 7वां अध्याय 8वां वचन से। यहोवा का वचन, यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? कौन सा नबी है? जकरिया एक भविष्यवक्ता है। जकरिया पुराने करार का एक बड़ा भविष्यवक्ता है। तो जकरिया के पास में, है ना, मेजर प्रॉफिट में आता है, बड़ा भविष्यवक्ता में आता है। और जकरिया के पास परमेश्वर का वचन आ रहा है। किसके पास आ रहा है? जकरिया के पास। किसका वचन है?
कोई इंसान का नहीं है, परमेश्वर का वचन जकरिया के पास आ रहा है। प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या वचन बोल रहे हैं उसको? बोलते हैं कि सेनाओं का यहोवा ने यो कहा है। जकरिया से कह रहे हैं कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं और मैं तुझसे कह रहा हूं, है ना, सेनाओं का यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना। क्या वचन आया? क्या वचन आया जकरिया के पास में? जकरिया के पास में परमेश्वर यहोवा का वचन आया कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, है ना। क्या है? खराई से न्याय करो, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करो, ना तो विधवा पर अंधेर करो, ना अनाथों पर अंधेर करो, ना परदेशी पर, ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जकरिया को वचन दे रहा है, वचन आ रहा है। क्या वचन आ रहा है कि हे जकरिया, खराई से न्याय करो। कैसा न्याय करो? खराई से न्याय करो, एक दूसरे के साथ में कैसा? कृपा और दया से काम करो, एक दूसरे के साथ में दया दिखाओ, एक दूसरे के साथ में कृपा करना। हालेलुया। और क्या करना है ना, ना तो विधवा पर अंधेर मत करो, ना विधवा पर, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, है ना, ना दीन लोगों पर, और ना तो, है ना, अपने मन में एक दूसरों की हानि की कल्पना करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये सब चीज मत करो, ये सारी गंदी चीज है। क्या है? जकरिया के 7वें अध्याय में क्या बोल रहा है परमेश्वर? बोलो, खराई से न्याय करना, एक दूसरे के साथ कृपा और दया करना, और क्या बोल रहा है? ना तो किसी विधवा पर अंधेर करना, ना तो विधवा का अंधेर करो, यानी विधवाओं को सताओ मत, अनाथों को सताओ मत, परदेशी को सताओ मत, जो दीन लोग हैं, दीन गरीब लोग हैं, उनको सताओ मत, और एक दूसरे के साथ में, है ना, उनके मन में किसी की, दूसरों की प्रति हानि की कल्पना मत करो। हालेलुया। तो ये वचन सिर्फ जकरिया के लिए नहीं है, ये वचन पूरे इजराइल लोगों के लिए है। पूरे इजराइल लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि इजराइल लोग ये सब गंदा काम मत करो, कपट मत करो, विधवाओं को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, एक दूसरे की हानि मत करो, है ना, है ना, और क्या मत करो? अनाथों को मत सताओ, परदेशी को मत सताओ, है ना, न्याय करो, एक दूसरे के साथ कृपा करो, भलाई करो। ये वचन परमेश्वर इजराइल को पास लेकर आ रहा है। जकरिया से, जकरिया तो भविष्यवक्ता है, लेकिन जकरिया के माध्यम से किसके लिए लेकर आ रहा है? इजराइल लोगों के लिए। तो सीधा ये वचन इजराइल लोगों के लिए है, लेकिन पता है इजराइल लोग ने क्या किया? पता है, इजराइल लोग ने ये वचन को नहीं सुना। देखो आगे का वचन क्या लिखा है। लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा, उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया। उन्होंने क्या किया? हट किया और अपने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। क्या बोल रहा है? अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया ताकि सुन नहीं सके। देखिए कितने, जब परमेश्वर का वचन इजराइल लोगों के पास आ रहा है, इजराइल लोग ने क्या किया? अरे परमेश्वर का वचन है, सुनना चाहिए, तो उन्होंने सुना नहीं। बाइबल बोलता है उन्होंने चित्त भी नहीं लगाया और उन्होंने हट किया, है ना, उन्होंने हट किया, जिद्दी बन गए और उन्होंने अपने अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया, ताकि परमेश्वर का वचन जो भविष्यवक्ता लेकर आ रहा है, भविष्यवक्ता की बातों को सुना नहीं, अपने अपने कानों को बंद कर लिया, उन्होंने सुना नहीं, है ना। हालेलुया। दरअसल वचन किसका है? परमेश्वर। लाने वाला कौन है? जकरिया। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, चित्त नहीं लगाया, कान को भी खुद से बंद कर लिया, बोलते हमको नहीं सुनना है ना। जैसे मैं भी इधर लाता हूँ, कभी कभी कुछ लोग सुनते ही नहीं वचन, है ना। जकरिया 7वां अध्याय हम देख रहे हैं, 7वां अध्याय 8 से लेके 12, है ना। अभी 12 वचन को भी पढ़ते हैं। अभी देखो इन लोगों ने और क्या किया। उन्होंने लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया। क्या लिखा है 12वां वचन में? उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था
और उन वचनों को ना मान सके। देखिए, उन्होंने अपने हृदय को भी पत्थर सा बना लिया, अपने दिल को भी पत्थर कर लिया, और ताकि यहोवा की व्यवस्था और यहोवा के वचन को ना मान सके, जिन्हें सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इन लोगों ने क्या किया? बाइबल बोलता है कि इन इस्राएल लोग ने ना तो यहोवा का वचन पर चित्त लगाया और हट किया, कान बंद कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है कि इन्होंने अपने हृदय को भी क्या कर लिया? पत्थर सा बना लिया। आज जो मेरा वचन है यही है, हालेलुया। उन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया? पत्थर सा बना लिया। क्यों बना? और बना लिया ताकि परमेश्वर का वचन को ना सुन सके, व्यवस्था को ना सुने, वचन को ना सुन सके। और लिखा है ना, ये वचन किसके द्वारा आया था? परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहला भेजा था। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता के माध्यम से अपना वचन दिया था, हालेलुया। परंतु इन्होंने नहीं सुना। अब सुनो क्या लिखा है वहां पर, चर्च, वहां पर मेन इंपॉर्टेंट वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। इस कारण पर सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। बोलिए, बड़ा क्रोध भड़का। किसका क्रोध आया? किसका क्रोध आया? सेनाओं का। उधर लिखा है इस कारण। किस कारण? बोलो, इस कारण। बोलिए, इस कारण सेनाओं की यहोवा का क्रोध भड़का। किसका क्रोध भड़का? है ना। अभी हम लोगों को यहाँ पर वचन, अभी यहाँ से हमारी वचन शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि सेनाओं की यहोवा का क्रोध आया। The wrath of God, है ना, wrath of God has come upon Israel। परमेश्वर का क्रोध आया। किसके ऊपर आया? इस्राएल लोगों के ऊपर। चर्च, क्यों आया? परमेश्वर का क्रोध आया। आज का जो मेरा वचन का नाम है, अभी थोड़ी देर में अभी मालूम पड़ेगा कि क्यों क्रोध आया। लिखा है परमेश्वर उनके ऊपर भड़क गया, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध आया। क्यों क्रोधित हो गया? बताइए, अभी आपको मालूम पड़ेगा क्यों क्रोधित हो गया, क्यों परमेश्वर क्रोधित हो गया इन लोगों के ऊपर, बताइए। इस कारण लिखा ना, इस कारण। अभी इस कारण शब्द लिखा है, तो हमने अभी ऊपर का जो वचन पढ़ा ना, वो सब को जब देखा हमने और उन लोग ने नहीं माना, इसी कारण परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? उनके ऊपर भड़का। ऊपर हमने पढ़ा था ना, अभी क्या था ऊपर? परमेश्वर का जब वचन उनके पास आया, जब परमेश्वर का वचन आया जकरिया के द्वारा, तो इन लोगों ने चित्त नहीं लगाया। एक तो पहला तो इन्होंने चित्त नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया वचन के ऊपर, और दूसरा इन्होंने अपने अपने क्या कर लिया? हट किया। वचन भेज रहा है परमेश्वर, अपने दास के द्वारा वचन भेज रहा है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं लगाया, हट किया, अपने कानों को बंद कर लिया। और लिखा है सिर्फ इतना नहीं, बाइबल बोलता है कि इन्होंने अपने दिल को भी क्या कर लिया? अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया। और इसी कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध उनके ऊपर क्या हुआ? भड़का। बोले, इसी कारण भड़का ना। द मेन चर्च, आज जो मेरा मेन वचन है कि उन्होंने अपने क्या क्या पता है? हृदय को क्या कर लिया पता है? पत्थर सा बना लिया। उन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया? पत्थर सा बना लिया। बोलो, हृदय पत्थर सा बन गया। क्या बना दिया उन्होंने? है आप लोग ना, आज आपके लिए भी है। अगर आप नहीं ध्यान से सुनोगे, मैं इधर उसका दास बनकर मैं आया और वचन लेकर, अगर आप भी यहाँ पर नहीं सुनोगे, चित्त नहीं लगाओगे, कान बंद कर लोगे, अपने हृदय को कठोर कर लोगे, है ना चर्च, इसी कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का। आज हमारे विषय का नाम है, आज हमारे टॉपिक का नाम है, आज हमारे विषय का नाम है द डेंजर्स ऑफ अ हार्डन हार्ट। यानी जब आप अपने हृदय को कठोर कर लेते हो, जब आप अपने हृदय को पत्थर सा बना लेते हैं, तो डेंजर है, खतरा है आपके लिए। क्या खतरा है?
अभी हमने देखा कि जब उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, उन्होंने पत्थर को बना लिया, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। यही डेंजर है हमारे लिए। चर्च हमारे लिए डेंजर है। बोलो खतरा है। बाजू को बोलो खतरा है। कभी खतरा है, कभी है खतरा जब हम अपने दिल को क्या करेंगे, पत्थर सा बना लेंगे। जिस क्षण हम हमारे दिल को पत्थर, आज बहुत सारे लोग ने अपना दिल को क्या कर लिया है, अपने हृदय को क्या कर लिया, पत्थर। पत्थर का मतलब क्या, अपने दिल को पत्थर कर लिया है। इसका मतलब क्या, हृदय को पत्थर बना लिया है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या, पत्थर बना लिया मतलब हाँ, कठोर। क्या है, कठोर। यानी दूसरे शब्द में लोग अपने दिल को इतना कठोर कर लिए हैं, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर कोई व्यक्ति, आज ज्यादातर व्यक्ति लोगों ने अपने हृदय को क्या कर लिया है, कठोर कर लिया है। सख्त, उसको बोलते हैं सख्त, नमी नहीं, सख्त, मजबूत कर लिया है। यानी सख्त, कड़वाहट, है ना, कठोर कर लिया है। चर्च, मैंने अभी नाइट प्रेयर में जब था, है ना, हमारे टीम में से सब लोग, कुछ लोग आए थे रवि और में जब मिले थे इस शनिवार को, तो मैंने वहां पर बताया था यहेजकेल 36 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रभु ने क्या बोला था, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। तुम्हारी सारी अशुद्धता और तुम्हें मूर्तों से मैं क्या कर दूंगा, शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हें तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे पत्थर का हृदय को निकालकर मैं क्या करूंगा, मांस के हृदय में भर दूंगा, और तुम मेरी व्यवस्था विधियों पर चलोगे। वहां पर है ना, जब वो लिखा कि वहां पर लिखा है कि मैं पत्थर का दिल को निकाल दूंगा, और क्या, कौन सा हृदय को भर दूंगा, मांस का हृदय। चर्च, हम सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं। हम सभी लोगों को, है ना, पवित्र आत्मा से भरा है। तो हमारे अंदर अभी पत्थर का हृदय नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा हृदय रहना चाहिए है, मांस का हृदय। चर्च, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, ध्यान है अभी सब लोगों का, जाए अभी डिटेल में, ध्यान से सुनना। लिखा है पत्थर का हृदय बना लिया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध वहां पर आया। हालेलुया। पत्थर का मतलब है उन्होंने दिल को सख्त कर लिया, उन्होंने अपने दिल को, कहना, कड़वाहट से भर लिया, उन्होंने अपने दिल को कठोर कर लिया, है ना, ऐसा है। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर को क्रोध आया। चर्च, सिर्फ जब हम अपने हृदय को कड़वाहट कर लेते हैं, यानी हमारे दिल को कड़वा कर देते हैं, कठोर कर लेते हैं, सख्त कर लेते हैं, सिर्फ परमेश्वर का क्रोध ही नहीं, परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनाई देगा आपको, परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनाई देगा, है ना। यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, कितने लोग, कभी कितना दिन में, साल में एक बार सुनना चाहते हैं, हाँ? हर दिन, बोलता है हर दिन, 365 दिन। तो हर दिन क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। देयर आर पीपल, जो लोग अपने हृदय को कठोर करके रखते हैं, एक तो परमेश्वर का क्रोध आता है, कठोर हृदय है ना, दिल एकदम कड़क कर लिया, परमेश्वर की आवाज भी उनको नहीं सुनाई देती है। और ऐसे ही होता है जब आप एकदम कड़क हो जाते हो ना, आप घर वाले की नहीं सुनते हो तो कभी हुआ आपका दिल कड़क, जहां मैं नहीं सुनता, हट बाजू हट, ऐसा बोलते ये ना, डेली करते हम लोग कभी कभी, ये आप लोग ने, मेरे से भी होता है। हम अपने लोगों का ही नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर की क्या आवाज सुनाई देगा, है ना। इतना कभी कभी इतना गुस्सा हो जाते, कड़वा हो जाते, कठोर हो जाते, मला ऐकायचंच नाही, तू किती बोल, मला ऐकायचंच नाही मराठी सुधर गया मेरा मुझे सुनने का ही नहीं। तो चर्च, है ना, सिर्फ क्रोध नहीं, परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनाई देती है ना। परमेश्वर की आवाज, है ना, सिर्फ एक बार नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे में 3 बार ही आवाज सुनते हैं। कौन है हमारे में 3 बार वाले लोग, जिसको मैं बोलता हूँ ECG वाले लोग हैं। ECG समझते हैं, E फॉर ईस्टर, C फॉर क्रिसमस, और G वाले गुड फ्राइडे।
कुछ लोग सिर्फ ईस्टर में दिखेंगे, उनको आवाज तभी सुनाई देता है परमेश्वर का, आज प्रचारक प्रचार कर रहा है। कुछ लोग क्रिसमस में आते हैं, उनको आवाज सुनाई देता है तभी। और कुछ लोग गुड फ्राइडे में आता है, उनको तब याद आता है कि हम क्रिश्चियन है, आज हमारा गुड फ्राइडे है। उनको तब याद आता है हम क्रिश्चियन है, क्रिसमस है हमारा। उनको तब याद आता है कि आज हम लोग का ईस्टर है, पुनरुत्थान दिवस है। और वो 3 दिन ही दिखेंगे चर्च के अंदर, है ना। चर्च में हकीकत बता रहा, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में हमने ऐसे लोगों को देखा है। हमने अपने 20 साल के अनुभव में, एक्सपीरियंस में हमने ऐसे लोगों को देखा है कि मात्र 3 दिन आपको दिखेगा। इसी मिनिस्ट्री के अंदर भी मैंने देखा है, मतलब मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जब मिनिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ तो मेरा मिनिस्ट्री 20 साल से, हमारा 2011 से हमारी मिनिस्ट्री है। तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आपसे भी पहले कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं, कुछ लोग थे, है ना। उनको हमने सिर्फ साल में 3 ही बार देखा था इस मिनिस्ट्री के अंदर, है ना। उनको आवाज कितना दिन सुनाई दिया? मात्र 3 दिन। और आपको कितना दिन सुनना है? हालेलुया, हर रोज सुनना है ना। तो बाइबल बोलता है कि हर ना, द गॉड स्पीक टू दोज पीपल, परमेश्वर उन लोगों से बात करता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको कोमल हृदय बनाना पड़ेगा। अपने हृदय को सख्त मत करो। परमेश्वर सख्त लोगों से, सख्त कड़क लोग जो कड़क हो गए, हठीले हो गए हैं, इधर लिखा है ना, हमने अभी पढ़ा, उन्होंने चित्त नहीं लगाया। हमने क्या पढ़ा? उन्होंने चित्त नहीं लगाया, वो हट किया, उन्होंने जिद्दी बन गए, हटीले बन गए, कड़क कर दिया, सख्त कर दिया, कठोर कर दिया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना है मेरी कि आप लोग रोज सुने परमेश्वर की आवाज। और रोज सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करो? कोमल हृदय। बोलो कोमल हृदय। हाँ, नाम कोमल रखने से कुछ कोमल नहीं हो जाता। है ना, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग कोमल नाम रखता है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो, है ना, मोगरा भी नहीं झलकता उधर से, खुशबू कुछ नहीं आता है ना। आमीन, हालेलुया। तो चर्च, जब मैं बात कर रहा हूँ हृदय की, तो प्रभु यहाँ पर बोलता है कि अपने हृदय को क्या कर? कोमल कर। उन्होंने कोमल नहीं किया, इसी कारण परमेश्वर को क्रोध उधर भड़का चर्च, है ना। डेंजर है, खतरा है। जब मैं बाइबल में, जब हम हार्ट के विषय में पढ़ते हैं चर्च, आने वाले समय में मैं पूरा हार्ट के विषय में प्रचार करूंगा। प्रभु मेरे को टॉपिक देते जा रहा है, विषय देते जा रहा है। हम आने वाले समय में हार्ट के ऊपर, मैंने हार्ट के ऊपर लिखा है बहुत सारे, है ना। मैं दाऊद के हृदय ना, प्रभु क्या बोलता है? मेरे दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति है ना, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, है ना। उसके विषय में भी मैं टीचिंग दूंगा पूरा, दाऊद के विषय में भी परमेश्वर बोलता है। तो चर्च, जब यहाँ पर हार्ट की बात कर रहा है कि हार्ट को तुम पत्थर मत बनाओ, बताइए मुझे, जब हार्ट की बात कर रहा है तो कौन सा हार्ट की बात कर रहा है? प्रभु इधर दिल की बात कर रहा है, कौन सा? क्या हमने सच में पत्थर बना लिया है? क्या इधर पत्थर हो गया है? तेरा ईटा वीटा लगा है क्या? प्रभु ये बोल रहा है कि ईटा वीटा लगा दिया है, सीमेंट वीमेंट लगा के पत्थर बना दिया, ऐसा वाला हार्ट बोल रहा है? परमेश्वर शारीरिक हार्ट की नहीं बात कर रहा है यहाँ पर। परमेश्वर, गॉड इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द, है ना, फ्लैश हार्ट, फ्लैशली हार्ट के विषय में नहीं बात कर रहा है, शारीरिक हृदय की नहीं बात कर रहा है कि तुमने अपने शरीर को पत्थर बना दिया, वो शारीरिक हृदय के बारे में नहीं बात कर रहा है। When God is speaking, वो परमेश्वर ह्यूमन स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहा है, मानवीय आत्मा के विषय में बात कर रहा है कि मानवीय आत्मा, नॉट शारीरिक के बारे में, मानवीय आत्मा के बारे में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। स्पिरिचुअल, ह्यूमन स्पिरिट के विषय में बात कर रहा है, स्पिरिट के। पता है चर्च, हम मनुष्य 3 भागों में बटे हैं। हमारे अंदर क्या है? 3 चीज है हमारे अंदर, पता है ना? 3 चीज क्या है? कहाँ पर लिखा है ये सब चीज? पता है आपको कहाँ पर है? अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सब याद रखने का। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 23वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 23वां वचन। कुलुस्सियों के बाद में आता है थिस्सलुनीकियों की किताब। पेज नंबर जाइएगा मेरे साथ 285 पेज नंबर जाइएगा, 5 अध्याय 23वां वचन। मुझे टाइम भी बताते रहना, ये घड़ी बंद हुआ है।
मोबाइल में तो टाइम नहीं है। तेरा तो ये बहुत श्योर है। देखिए क्या लिखा है 23वां वचन में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह। लिखा है ना, आत्मा प्राण और देह। पहला क्या है? हम आत्मा है पहला, फिर क्या है? प्राण। और हम शरीर में रहते हैं। हम शरीर नहीं है पहला, हम आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा पहला है और आत्मा शरीर में रहता है। हम शरीर है, ये हमारे लिए कवरिंग है, हम इसमें रहते हैं एक्चुअल में। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे को एक बक्सा दिया है, उसके अंदर हम रह रहे हैं। हालेलुया। हाँ, बक्सा, बॉक्स। हालेलुया। कब्र है हमारा, हम पहले से कब्र में ही अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बात कर रहा है यहाँ पर? When God is speaking about the heart, कि तुम अपने हृदय को पत्थर सा कर लिए हो। तो चर्च, वो मानवीय हार्ट के विषय में नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर स्पिरिचुअल के बारे में बात कर रहा है, आत्मिक के बारे में। क्योंकि हम लोग 3 भागों में बटे हैं, आत्मा, प्राण और शरीर में भाग है। देखिए, जिसका हृदय कठोर हो गया है, हार्ट एकदम कठोर हो गया है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता है। देखिए, प्रभु जब बात करता है, क्योंकि हम लोग 3 भागों में है ना, तो जब परमेश्वर को बात करना होता है, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि हार्ट कड़क कर दिया है। और प्रभु किधर बात करता है? परमेश्वर इन 3 भागों में से कहां पर बात करता है? परमेश्वर इन 3 भागों में से आत्मा, जो हमारी शरीर, हमारा आत्मा, प्राण और शरीर, प्रभु हमारी आत्मा से बात करता है, क्योंकि वो भी आत्मा है और हमारी आत्मा से बात करता है ना। स्पिरिट कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स। आत्मा के साथ क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, वार्तालाप करता है। हालेलुया। तो चर्च है ना, सुनिएगा यहाँ पर, जब भी परमेश्वर बात कर रहा है कि तुम्हारा हृदय पत्थर से बना लिया है, तो ये शारीरिक दिल की नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर आत्मिक में बात कर रहा है, आत्मिक। और इसीलिए तुमको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने आत्मिक हृदय को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। और परमेश्वर आत्मा में ही बात करता है चर्च, आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि तुमने आत्मिक हृदय को क्या कर लिया है? पत्थर सा बना लिया है। और आत्मिक हृदय पत्थर सा बन गया, तो प्रभु कहाँ बात करेगा? तुम्हारी आत्मा को तुमने पत्थर सा बना लिया है, हृदय को पत्थर सा बना लिया है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा से ही बात करता है। हालेलुया। और शैतान भी बात करता है, पता है? शैतान भी कौन से क्षेत्र में बात करता है? शैतान भी, है ना। इवन द सैटन ऑल्सो स्पीक्स। सैटन कहाँ पर बात करता है? हाँ, शैतान हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे ख्याल में, है ना। परमेश्वर भी बात करता है, शैतान भी बात करता है। परमेश्वर आत्मा में बात करता है, शैतान हमारे प्राणों में, मनों में, विचार में, ख्याल में बात करता है। क्या बात करता है शैतान? वो भी हमसे बात करता है कि तू अच्छा नहीं है, तू पागल है, तू नालायक है, तू अनपढ़ है, तुझे कोई पसंद नहीं करते, तू मुंह दिखाने लायक नहीं है, तू अच्छा नहीं है, कोई तुझे पसंद नहीं करता। वो भी हमसे बात करता है। इवन गॉड स्पीक, और इवन शैतान भी क्या करता है? हमसे बातें करता है। हालेलुया चर्च। लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज अगर सुनना है, अगर डेली सुनना है, तो परमेश्वर बोलता है कि उन लोगों ने कड़क कर लिया अपना हृदय, प्रभु का क्रोध उन पर आया। अगर तुम भी क्रोध हृदय को कड़क कर लोगे, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा और परमेश्वर आपसे बात नहीं, आप सुनाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने अपने हृदय का, आत्मिक हृदय को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? इफ यू वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? बाजुले को बोलो, हृदय को कोमल करना है। हटाओ, कड़क है ना, बहुत कड़क हो गया, हटाओ उसको। बहुत मजबूत, बहुत ही, है ना, एकदम हटीला हो गया है,
जिद्दी हो गए हैं। चर्च अभी आगे जाना अभी बहुत मसाला, अभी आपको मालूम पड़ेगा। हम क्या, अभी तो हम शुरुआत में बोर मत हो जाओ। हालेलुया। तो चर्च अब यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों ने अपना, है ना, हार्ट को मजबूत कर लिया, पत्थर सा बना लिया, और इसीलिए आवाज को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से बात करता है। तो परमेश्वर को, है ना, शारीरिक ही नहीं बात कर रहा है, तुमने आत्मिक हृदय को कठोर कर लिया है। हालेलुया। तो कोमल बनाइएगा, इसको नम्र बनाए, मोम, है ना, मांस का हृदय में बनाइएगा। हालेलुया। चर्च इन्होंने, इनको आवाज सुनाई नहीं दिया, इन्होंने इनके ऊपर क्रोध भड़का और इनको आवाज सुनाई नहीं दी है। कारण क्या है चर्च? क्या कारण है? अभी हमने पढ़ा जकरिया की किताब में। चलिए जो लोग आए हैं भी नया, एक बार फिर से जाते हैं जकरिया की किताब, पेज नंबर जाइएगा जल्दी से, 7वां अध्याय, जकरिया की किताब 7 अध्याय 1101 पेज नंबर। मलाकी से पहले आता है जकरिया, जूना करार का सेकेंड लास्ट किताब है, सेकेंड लास्ट किताब जकरिया 7वां अध्याय। देखिए हमने अभी पढ़ा, क्यों आवाज सुनाई नहीं दे रहे? देयर आर द टू थिंग्स, दो है चर्च। एक है, पहला क्या है? पहला है हम हमारे हृदय को कब कठोर कर लेते हैं। इधर लिखा है, इन्होंने लिखा है 11 वचन को हम पढ़ते हैं, 11 वचन को लिखा है, लिखा है 11वां वचन में, उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि नहीं सुने। इन्होंने चित्त नहीं लगाया, हट किया, अपने कानों को, स्वयं इन्होंने अपने कान को बंद कर लिया। चर्च, जब आप कान को बंद कर लेते हैं ना, और इन्होंने परमेश्वर की, प्रभु की आवाज था वो, जकरिया लेकर आया था, प्रभु का वचन लेकर आया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया। पहला कारण है, अपना हार्ट कब हार्ड हो जाता है, मेरा हृदय कब कठोर हो जाता है? अगर आपको जानना है तो सुनो, हमारा हृदय कब कठोर हो जाता है? पहला, व्हेन यू क्लोज योर ईयर्स, जब आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं, ये बताता है कि तुम बहुत हटीले हो गए, तुम बहुत ही अपने हृदय को क्या कर लिया है? पत्थर सा कर लिया है। ये साबित करता है, जब तुम सुनते नहीं हो तो ये साबित करता है कि तुम लोग बहुत कठोर हृदय वाले हो गए हैं। चर्च, ध्यान से सुनना अभी वचन को। पहला कारण, इन्होंने खुद से कान बंद किया, किसी ने आके इनका बंद नहीं करवाया, किसी ने और दूसरे ने नहीं बंद कराया है, खुद इन्होंने कान बंद कर लिया। नहीं सुनेंगे जकरिया, प्रभु का वचन हो या तेरा वचन हो, नहीं सुनेंगे हम। यानी इतना कड़क दिल, परमेश्वर का वचन नहीं सुनना है, कान बंद कर दिया, तो समझ आना, दे हैव हार्डन देयर हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है। हालेलुया। जो कोमल रहता है ना, जिसका दिल, वो सुनने के लिए तैयार रहता है। जो कोमल दिल का होता है ना, वो सुनने के लिए, जो एकदम कठोर वाला रहता है ना, वो कभी नहीं सुनता। आप जाओ, झगड़ा हो जाता ना किसी का, दो पब्लिक का, अगर दो व्यक्ति का झगड़ा हो जाए ना, तो उसमें से एक सुनेगा और एक नहीं सुनेगा। कभी कभी दोनों भी नहीं सुनते, है ना, एक बोलता है हाँ 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 हाँ, है ना, वो सुनता है, दूसरा वाला ना, ऐकायचंच नाही, सुनने का ही नहीं तेरा, तू कोई भी हो, पास्टर भी हो, नहीं सुनने का। आज तो सब इधर देखेंगे आज जो होता है, पास्टर बहुत हो गया, है ना। अगर मेरा भी नहीं सुन रहे हैं, किसी का नहीं सुन रहे, मतलब भाई कड़क कर लिया दिल अपना। जो बैठ के सुन रहा है दूसरा विश्वासी, हाँ पास्टर आप बोलिए, आप ही कुछ राय दे दो, आप ही बताओ, आप बताएंगे वो सही है ना। जो व्यक्ति सुनता है तो इसका मतलब है वो सुनने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो दिल को अपना नम्र किया हुआ है। जो व्यक्ति नहीं सुनता है, इसका मतलब है समझ जाना कि भैया वो सख्त हृदय वाला है व्यक्ति, कठोर किया है उसने। समझ में आ रहा है चर्च? हालेलुया। चर्च यहाँ पर आइएगा थोड़ा से। तो पहला कारण है कि उन्होंने अपने अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। दूसरा एक और कारण है चर्च, दूसरा एक और कारण है, जब हम, है ना, पेन में जाते हैं, दुख में जाते हैं, पेन, पीड़ा, है ना,
बार बार आपको फेल दिया जा रहा है ना, दर्द में डालते हैं, है ना, बार बार आपके बारे में, है ना, रिपीटेडली, है ना, हमेशा कंटिन्यूसली आपके लिए क्या करते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ तो लोग बोलते रहते हैं। हालेलुया। मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज थ्रू पेन, एनी टाइम यू एक्सपीरियंस द पेन, हालेलुया, दर्द का अनुभव मिलता है। कौन सा दर्द? रेगुलर बेसिस पे, हमेशा आपको हमेशा दर्द देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, दर साल, हर दर बदर आपको हमेशा ठेस चोट पहुंचाते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे? पहला कारण क्या है? हमारा हार्ट कब हार्ड हो जाता है, कभी कठोर होता है? जब हम अपने कानों को बंद कर लेते, नहीं सुनते हैं। इसका मतलब है कि मेरा हार्ट को मैंने क्या कर लिया? चर्च जो नहीं सुनता है ना, वो कठोर हो जाता है, प्रभु का आवाज भी नहीं सुन रहा है वो। ऐसा व्यक्ति चर्च में भी आकर नहीं सुनता है, उसके अंदर बदलावट आएगा भी नहीं। इधर चर्च में भी आकर अगर प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहा है और बाहर जाके अपने ही कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी नम्र नहीं बनेगा। क्योंकि तू आकर सिर्फ बैठ के गया, तूने सुना नहीं, इधर बैठ के भी कान बंद किया तूने, इसीलिए तेरे अंदर परिवर्तन नहीं है। तू अभी भी कठोर है, अभी भी कठोर है, क्योंकि तूने कान बंद कर रखा था। इधर सबको बेवकूफ बताया, इधर बैठा था सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन तेरा कान पे ध्यान ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो व्यक्ति अभी भी कठोर है, सख्त है। चर्च दूसरा है, रिपीटेडली, कंटिन्यूसली, रेगुलर बेसिस पे आपको दर्द का अनुभव मिलता है, दर्द मिल रहा है, पेन दिया जा रहा है, ठेस लग रहा है, चोट पहुंचा रहे आपको। हालेलुया। तू ऐसा है ना, आपको हमेशा चोट लगता है। आप हमेशा क्या बोलते हैं? वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है मेरे बारे में, वो ऐसा कहता है। बार बार, है ना, जब आपके बारे में कुछ बोला जाए तो आपको ठेस लगता है। हालेलुया। चर्च आपके बारे में बार बार ऐसा बोले, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, और ऐसा व्यक्ति क्या बन जाता है मालूम है? बाद में जब आपके बारे में कोई कुछ ऐसा बार बार बोलता है ना, आप एकदम कड़क हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कड़वा हो जाते हैं, नफरत भर जाता है आपके अंदर। ऐसा व्यक्ति, है ना, जब आपको बार बार ठेस पहुंचाते हैं ना, है यहाँ पर चर्च, है ना, आपके लाइफ में हुआ है ऐसा, है ना, बार बार अगर मैं इमानुएल को बोलूँ, इमानुएल तू ऐसा है, तू वैसा है, तू चर्च में बरोबर नहीं है, तू सही नहीं बैठता, तू ऐसा है, बार बार अगर ये चर्च में आएगा और बार बार मैं इसको सुनाऊंगा, इसका दिल कैसा रहेगा? कैसा हो जाएगा इसका दिल? दिल को एकदम पत्थर सा कर लेगा इसको, क्योंकि बार बार इसको ठेस लग रहा है, बार बार इसको मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, और बार बार इसको चोट, ठेस लग रहा है, ठेस लग रहा है। इसका दिल क्या हो जाएगा मालूम है? ना, कठोर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। समझ रहे चर्च? यानी वो गुस्सा से भरा रहेगा अंदर, चिड़चिड़ से उसका अंदर चिड़चिड़ रहेगा, पूरा कड़वा भर जाएगा उसका, है ना, एकदम गुस्सा, कड़वा। इसका मतलब है कि उसने पत्थर सा बन गया है। जहां चिड़चिड़ आया, जहां कुड़कुड़ाहट आया, जहां पर गुस्सा आया, जहां पर आया, तो समझ जाना कि उसने अपने हृदय को क्या कर लिया है? अपना हृदय उसका कठोर हो गया है। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? हालेलुया। पेन, है ना, दर्द का अनुभव। तो दो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला चीज क्या है? पहला चीज है कि कान को बंद कर लेना, क्लोज, अपने ईयर्स को क्लोज कर देना। तो चर्च, है ना, हम कई बार यहाँ पर आकर प्रचार करते हैं, कई बार, है ना, लोगों को हम कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, लेकिन लोग, है ना, सुनते नहीं है। हालेलुया। लोग क्या होते हैं? सुनते नहीं है। चर्च सुनिए, इसीलिए उनको ना, उनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या। मैं यहाँ से कितने लोगों को बोलता है, भाई टाइम पर आ जा, भाई आराधना में आ जा। सुनो चर्च, इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। हम ना कई बार यहाँ से बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि शाम को 5 बजे आ जाओ संडे के टाइम में, लेकिन कई लोग है ना नहीं आते 5 बजे। हम कई लोगों को बोलते हैं आराधना को अटेंड करो, आओ आराधना में जुड़ो, क्योंकि प्रभु स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है।
और तुम उसी टाइम पर नहीं आते हैं और डायरेक्टली वचन में आते हैं, है ना। लेकिन हमारी चर्च में भी मैंने देखा है कई लोग टाइम पर नहीं आते। चर्च बुरा नहीं माना, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ, लेकिन घर पर भी रहकर अगर कोई टाइम पर नहीं आता तो उनके लिए फिर वचन फिर उनके लिए जाता है। चर्च अगर आप घर में फ्री बैठे हैं फिर भी आप आराम से आते हो तो फिर दिक्कत है वहां। मैं यहाँ से कितने लोगों को बोलता हूँ टाइम पर आओ, मैं बोलता हूँ थर्सडे को आओ, मैं बोलता हूँ कि बाइबल स्टडी में भी आओ, मैं बोलता हूँ ना ऐसा मत करो, ये गलत है, क्षमा कर दो, माफ कर दो, है ना, ये क्षमा कर, माफ कर, इधर हाथ मत डाल, ये नौकरी मत ज्वाइन कर, वो नौकरी ज्वाइन कर, है ना, नौकरी मत छोड़, अभी तुरंत मत छोड़, नौकरी के लिए रुक जा, दूसरा नौकरी मिलेगा तब छोड़ देना पहला वाला। मैं कितना क्या क्या बोलता हूँ, पता है लोग है ना नहीं सुनते हैं। अगर नहीं सुन रहे, जैसा ये इस्राएली लोग ने कान बंद किया ना, वैसे हमारे चर्च के लोग ने भी क्या करते वाले में मेरा वचन को क्या करते हैं, मेरे शब्दों को भी क्या करते हैं, कान। इसका मतलब क्या बताता है मालूम है, यानी पता है ना, इसका मतलब है कि पता है कि ये लोगों ने अपने दिल को ना हार्ड कर दिया है ना, कड़क कर दिया है, इनको फर्क ही नहीं गिरता है, पत्थर वाले हृदय को कुछ फर्क नहीं गिरता है। मैं समझ जाता हूँ कि ये सब कठोर हो गए हैं। 10 साल हो गया ना, 20 साल हो गया, मेरे साथ में भी रह के कितना साल हो गया, मेरे साथ में रहकर 4 साल हो गया, है ना, जो नए लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं। तो 4 साल ये बोलते हैं, अरे 4 साल से पास्टर को सुनते आ रहे, कुछ बोलेगा नहीं, अपना पास्टर अच्छा है, कुछ बोलेगा नहीं, है ना। इसका मतलब है कि ये लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। लेकिन चर्च, मैं जब कोई नया व्यक्ति को बोलता हूँ ना, नया व्यक्ति क्या सुनता है मेरे बात, है ना। कल अगर मैं कमला आंटी के घर पे गया था, उनकी बेटियां, है ना, वे जब भी मेरे पास में आते हैं, उनके ऊपर अभिषेक करते हो, क्या रिसीव करते हो लोग, वो दोनों, है ना, उनके घर में, मतलब वो बेटियां सब रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। इवन उनकी बेटियां नहीं, नए लोगों के बीच में जाता हूँ, जब मैं उनको बोलता हूँ ऐसा करो, फिर वो बोलते हैं पास्टर ऐसा करो, और वो करते हैं। नए लोग करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, नए लोग सुनते हैं और वैसे करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ उपवास में जाओ, वो लोग जाते हैं। लेकिन मैं जब अपने लोगों को बोलूँ ना उपवास करने, तो मेरे लोग उपवास में नहीं जाते हैं। मैं नए लोगों को बोलता हूँ उपवास में जाओ, घुटने पर आ, प्रार्थना कर, ये विषय ले, ये वचन को घोषणा कर, वो लोग करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि संडे आ जाना, 2 संडे 3 संडे एटलीस्ट आना, वो लोग सुनते हैं। और टाइम पर आना, वो लोग सुनते हैं। नए लोग ग्रहण करना, जब मैं प्रार्थना करूँ ग्रहण वो लोग लेते हैं। लेकिन हम हमारे लोगों को बोलते हैं ना, तो हमारे लोग नहीं करते हैं सब चीज। क्यों? 3 साल हो गया ना, तुम तो अभी नए नहीं रह गए। स्टार्टिंग में बहुत ग्रहण किया मुझे, स्टार्टिंग में मेरे पास में आते थे, बरोबर जो भी मैं बोलता था सुनते थे वो। लेकिन 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आप नहीं सुनते हैं। चर्च सुनिएगा। और इसका मतलब क्या है मालूम है? अभी अपने आप को जांचना। इसका मतलब है तुमने अपने हृदय को क्या कर लिया मालूम है? कठोर कर लिया है। आप अनजाने में तुम्हारा हृदय, आत्मिक हृदय कठोर हो गया, पत्थर सा हो गया है। अगर तुम सुनते, आते और टाइम पे सब कुछ ग्रहण करते, तो आप अभी भी नम्र है, हृदय को नम्र बनाए हुए हैं। और अभी तलक वैसे ही करते हैं, नहीं हम तो अपने मुताबिक जाएंगे, अपने ही करेंगे, अपने ही सब कुछ करेंगे। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं यू हैव हार्डन योर हार्ट। आपने अपने हृदय को क्या कर लिया है? जांचना चर्च, है ना। आप अंधेरे में है, अंधकार में, शैतान आपको डिसेप्शन डाल रहा है, शैतान आपको बहका रहा है, फंसा रहा है, भरमा रहा है। आपकी आंखें को खोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आत्मिक हृदय को पत्थर सा बना लिया है। हालेलुया। हम बोलते हैं कि इस जॉब को ज्वाइन कर, है ना। हमने कई लोगों को बोला कि जॉब मत छोड़ना जब तक जॉब नहीं मिलता है। आखिरकार जॉब के लिए आज भी परेशान है, आज भी जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं सुन रहे मेरे बात? क्यों नहीं सुना मेरा बात? क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उनको ज्यादा वचन आ गया है क्या? उनको मुझसे भी ज्यादा नॉलेज आ गया है क्या? क्या मेरे से भी ज्यादा पवित्र आत्मा की आवाज तुम सुनने लगे हो आजकल? क्या मुझे मतलब लायक ही नहीं, या तुम मुझसे बड़ा हो गए हैं क्या? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्ट को इन लोगों ने कठोर कर लिया है। अगर सुनते तो समझ में आता है कि ये नम्र लोग हैं, इन्होंने अपने हृदय को क्या क्या नम्र किया। तो चर्च, ये है इजराइल लोग ने, इजराइल लोग ने भी वही किया। इजराइल लोग ने बोला जकरिया नहीं सुनना है, तू कुछ भी बोल, हम अपना ही करेंगे, हमको नहीं सुनना है।
हमको कुछ नहीं सुनना है। और उन लोगों ने नहीं सुना और नहीं सुना। चर्च, हालेलुया। जब आप नहीं सुनते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं जाता है ना, प्रभु का वचन नहीं मिलता है ना, तो वो व्यक्ति कठोर हो जाता है। हालेलुया। जो वचन को लेता है वो नम्र हो जाता है, जो वचन को नहीं लेता है अपने अंदर वो कठोर हो जाता है। हालेलुया। है यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सबको। जो व्यक्ति इधर से वचन लेता है वो ग्रहण करता है, वो नम्र होता है। जो वचन के लिए भी कान बंद कर रखता है, उसके कान में कभी वचन ही नहीं जाता है और वो हमेशा सत्य ही रहेगा, कड़क रहेगा उसका दिल, क्योंकि तेरे अंदर तो वचन जा रही ही नहीं है। हालेलुया। तो चर्च, जब भी हम आपसे बात करते हैं, चाहे मैं हो, कोई लीडर हो, हमारे चर्च के लीडर्स भी बात करते हैं, ले, है ना, वो वचन जब आपके अंदर जाता है ना, वो वचन आपको क्या करता है, कोमल और हृदय बनाता है। आप लीडर्स के भी आप बोलते नहीं, ये लीडर है चर्च का, पास्टर थोड़ी ना है, अगर उनकी भी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है तुमने कठोर बनाया अपने आप को। वो वचन आपको नम्र करता था, लेकिन आपने वचन को नहीं सुना। इजराइलों की तरह कान बंद कर लिया, अपना कान खुद से बंद किया। इन लोगों ने भी अपना बंद किया है। इधर लिखा है कि इन्होंने खुद से अपना कान बंद किया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च है, समझ में आ रहा है? बोले हालेलुया, है ना? समझ में आ रहा है क्या? है ना? द वेरी फर्स्ट थिंग हमारा, और जब आप, ये डेंजर है, खतरा है, जो व्यक्ति लोग हार्ट को, दिल को मजबूत कर लिया, नहीं सुनेंगे, पास्टर हो, लीडर हो, कुछ भी हो, वचन को नहीं सुनेंगे, इनका सलाह नहीं सुनेंगे, काउंसलिंग नहीं सुनेंगे, ऐसा व्यक्ति सख्त बनेगा, आपका हार्डन हो गया हार्ट। दूसरा है ना, दूसरा है पेन, दर्द, है ना, बार बार क्या हो रहा है मालूम है? पास्टर उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये ऐसा है, वो वैसा है ना? जब बार बार आता है ना, ये व्यक्ति क्या हो जाता है मालूम है? कठोर हो जाता है। ये व्यक्ति क्या हो जाता है? कठोर। चर्च, है ना, सुनो, जब एक बार बार देखे, रेसलिंग देखे, रेसलिंग में वो उधर से मारता है, बॉक्सिंग देखे, बॉक्सिंग, वो मारता है, वो मारता है, वो मारता है। हम लोग सोचते हैं यार हमको मारेगा तो दुखता है, उनको मारेगा तो कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता उनको कुछ? अभी क्यों नहीं होता अभी बताया? उधर मार खा रहा है, फिर भी उठता है, मारता है, क्यों नहीं हो रहा उसको कुछ? सामने वाले को क्यों नहीं हो रहा है बताइए? हाँ, सख्त हो गया, ये आंसर है। क्योंकि वो मार खा करके ना आदत सा हो गया है। अभी वो जगह एकदम ना कड़क हो गया है, अभी तो मारेगा तो भी लगता नहीं है ना, लगता है सख्त हो गया। इसी तरह जब आप व्यक्ति को बार बार टोचन देते हैं ना, ठेस पहुंचाते हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू नालायक है, ये है, बार बार है ना, वो व्यक्ति को क्या होता है ना, ठेस लगता है ना, वो व्यक्ति नम्र नहीं रहता है। वो व्यक्ति है ना, जैसे मारते ना बार बार, उधर सख्त हो जाते हैं, इधर भी आप बार बार चिड़चिड़ करते ना दूसरे को, वो व्यक्ति सख्त हो जाता है, नम्र नहीं रहता है। वो व्यक्ति नम्र नहीं रहता है। समझ रहे हैं? आप बार बार किसी को ना ऐसा करते हैं, है ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? नम्र नहीं रहता है। वो वहां पर क्या हो जाता है ना, उसका हार्ट एकदम हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति, चर्च, आप ठेस लेते हैं, है ना, ठेस। चर्च, जब बाइबल के अंदर इजराइल लोग है ना, ये सब को भी चोट में से जा रहे थे, है ना, ठेस लग रहा था उनको, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, है ना, दे वर गोइंग इन सोरो एंड पेन। इजराइल लोग भी कई सौरो और दर्द में, पेन में जा रहे थे। क्या दर्द था उनका, इजराइल का, कि ये लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, वो लोग ऐसा, बार बार ऐसा बोलते हैं। इजराइल लोग भी वो दर्द का जा रहे थे, इसीलिए उनको ना एकदम कड़क हो गया था, चिड़चिड़ हो गया था, इतना हो गया, गुस्सा था लोगों के प्रति कि बार बार मेरे को कड़क कर दिया था उनका हृदय। और जब मूसा पहाड़ से नीचे आया, 40 दिन ऊपर बैठा था परमेश्वर की उपस्थिति से भी जब नीचे आया और इन इजराइलों के पास में आया, इन इजराइलों से जब बात किया, इन इजराइल लोगों ने तो भी नहीं सुना। अरे कल्पना करे, प्रभु की उपस्थिति से बैठकर आया, मूसा उपस्थिति से बैठकर आ रहा है, फिर भी उनको बोल रहा है, फिर भी इन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, कान बंद कर लिया। इन लोगों ने कान बंद कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है
कि इन लोगों ने इतना अपने आप को सख्त कर लिया था, गुस्सा से भरा था, नफरत भरा था कि ये लोग मेरे को एक बोलते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति है ना, परमेश्वर की आवाज को लेता नहीं, सुनता नहीं है, इसके लिए सुनाई नहीं देता उसको परमेश्वर की आवाज। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो दो चीज हमने देखा। क्या दो चीज है? पहला, अपने कानों को क्या कर देते हैं? बंद करते हैं। चर्च जो भी है प्रचार सुनते हैं, मैं बोलता हूँ जो भी बोलते हैं ले ग्रहण करें। हालेलुया। अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो आप हार्डन है, मतलब आपको बहुत घमंड आ गया, आपने बहुत सख्त कर लिया अपने आप को। हालेलुया। दूसरा है ना, जो ठेस लेता है ना, ठेस को लो मत, छोड़ दो, गिव अप करो, रहने दो, जाने दो, मूव ऑन करो उसको, छोड़ना बाबा। उस क्या बोल रहा है, ले छोड़। अगर तू लेते बैठेगा ना तो गुस्सा आ जाएगा अंदर, पूरा कड़क हो जाएगा। बार बार मारते हैं ना तो वो जगह क्या हो जाता है? कड़क। तो इधर बार बार ठेस दे रहा है, बार बार ठेस, तो वो पत्थर हो जाएगा। इतना गुस्सा से भरा है कि मेरा हृदय अभी पत्थर हो गया है। समझ रहे हैं मेरा क्या कहने का मतलब है? क्योंकि वो बार बार आपको टोचन दे रहा है। तो लो मत, बोलता है छोड़ देना, अपना मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना उसको। और ऐसा करेंगे तो आपका हृदय क्या रहेगा? नम्र और कोमल बना रहेगा। हालेलुया। आप लोग क्या बोलते हो? इसीलिए आपका आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि सब भरा पड़ा है ना अंदर भरा पड़ा है। सुनो, अभी आवाज नहीं सुनाई दे रहा। पता है किसकी आवाज आ रही है? आपको पता है? आपकी दर्द की जो आवाज है ना, आपका दर्द का आवाज परमेश्वर की आवाज से ज्यादा बड़ा हो गया है। परमेश्वर बोल रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है। आपको क्या सुनाई दे रहा है? उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मेरा पति ने ऐसा बोला, पत्नी ने ऐसा बोला, भाई ने ऐसा बोला, वो भाई ने ऐसा बोला, सासू ने ऐसा बोला। पता है किसकी आवाज बड़ा आ रही है? मालूम है? इधर आपकी दर्द की आवाज ज्यादा बड़ी आ रही है, इधर प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। किसकी आवाज ज्यादा आ रही है? हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि इधर प्रभु माइक से बोल रहा है, अपना बिना माइक के बोल रहा है, और उधर तुम्हारा दर्द का आवाज किस में बोल रहा है? हाँ, माइक में। तुझे ठेस लगा है, अरे तेरी देवरानी ने ऐसा बोली, तेरी ननद ने ऐसा बोली, तेरी भाभी ने ऐसा बोली। इधर प्रभु का आवाज सुनाई नहीं दे रहा। किसका आवाज ज्यादा बड़ा हो गया? तो कैसे सुनाई देगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको आवाज किसकी सुनाई देगा? आपको जब आप दर्द लेकर रहोगे ना अंदर, तो आपकी दर्द की आवाज बड़ी हो जाएगी और प्रभु का आवाज कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकता। सो चर्च, ये डेंजर है मेरे लिए। जब मैं परमेश्वर की आवाज को, अपने हृदय को कठोर कर लेता हूँ, तो मेरे लिए डेंजर है, खतरा है कि प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता। और दूसरा, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर रहता है। हालेलुया। अब सुनिएगा यहाँ पर चर्च, अभी ये मेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो जाता है? क्या एक दिन में होता है क्या कठोर? क्या एक दिन में दिल पत्थर बन जाता है? एक दिन में नहीं होता है। आज कोमल है, कल सख्त हो जाता है, वापस से कोमल, वापस से सख्त। क्या एक दिन में कोमल और एक दिन में सख्त, क्या एक दिन में सख्त हो जाता है? नहीं। हाउ डज इट हैपन? ये मेरा पत्थर कैसे बन जाता है? वो एक टाइम में नहीं बनता। चर्च, इट इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेडली। ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? कंटिन्यूसली। सुनो चर्च, यहाँ पर ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। कभी मेरा दिल सख्त हो गया जब बार बार, है ना, लगातार परमेश्वर का जो प्रॉम्प्टिंग है, जो प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु अपने वचन को भेज रहा है, आप उस वचन को नहीं सुन रहे हैं, बार बार नहीं सुन रहे हैं, उस समय आपका दिल है ना कठोर हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता चर्च, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दिन में नहीं। आपने एक दिन प्रभु का आवाज नहीं, मतलब प्रभु के लिए कान बंद कर दिया तो सख्त हो गया, एक दिन में नहीं होता। चलो प्रभु आज बात किया तो मैंने कान बंद कर लिया, पास्टर ने आज बात किया तो मैंने कान, एक दिन में आप कड़क नहीं होता पत्थर। वो कब होता है? जब बार बार चर्च में आते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे। कंटिन्यूसली, रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली, आप हमेशा लगातार इधर प्रचार कर रहा है। प्रभु कभी कभी आपके दिल से बात कर रहा है, अंदर से बात कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसको
कान बंद करो उसके लिए अपने, तो उस समय आपका हार्ट नक्की क्या हो जाना है, हार्डन हो जाना है। हार्डन का मतलब है कठोर होना ही है। तो एक दिन में नहीं बनता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में से या मुझ में से, हमने से बार बार परमेश्वर की आवाज का क्या किया है, कान बंद कर लिया आपने। पास्टर की जो प्रचार है उसके लिए आपने बंद कर दिया, और तब जाकर आपका हार्ट क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है। एक दिन में नहीं होता वो। हालेलुया है। यहाँ पर अपना जांचो अभी अपने अंदर। आपने 3 साल हो गए, 4 साल मेरे साथ में हो गए, और 10 साल 15 साल से आप विश्वासी है। कई बार प्रभु ने आपसे बात किया होगा, कितना बार आपने सुना, कितना बार उसका सुन के वैसा किया। अगर प्रभु ने बात किया और आपने नहीं सुना, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने हृदय को कठोर किया। प्रभु तू बात कर रहा है लेकिन नहीं सुनूंगी मैं। सुनो, पहला पॉइंट कैसे होता है ये। पहला पॉइंट, चर्च, व्हेन यू इग्नोर गॉड्स प्रॉम्प्टिंग, मतलब जब आप नजरअंदाज करते हैं परमेश्वर की इशारा, प्रभु आपको संकेत कर रहा है, प्रभु कुछ बता रहा है, आपके अंदर से कुछ बता रहा है, आप इसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ये पहला पॉइंट है। जब आप परमेश्वर की आवाज को, उसके प्रॉम्प्टिंग को, उसकी आवाज को अनसुना करते हैं, अनदेखी करते हैं, तब है ना, बार बार उसकी आवाज को सुनकर भी अनदेखा करते हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने आप को क्या कर रहा है, हृदय को सख्त बना रहा है। हालेलुया। चर्च, उदाहरण देता हूं मैं, आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, उदाहरण देता हूं। देखिए, परमेश्वर आपसे कभी कभी बात करता है ना, बात करता है ना। हालेलुया। चर्च, कभी बात करता है। समझो आप सोए हैं रात को, और रात को सोए और अचानक प्रभु आपको उठा दिया सुबह। गॉड आपको उठाया, और प्रभु जैसे उठे और आपके अंदर अचानक आया कि मुझे प्रार्थना करना है। मानो कि परमेश्वर आपको उठाया, और परमेश्वर, कितने लोग के साथ ऐसा होता है या हुआ है, कितने लोग के साथ ऐसा होता है या हुआ है, रात को अचानक नींद उठ गया और अंदर से आ रहा है कि प्रार्थना कर। हुआ है ऐसा ना? हालेलुया, है ना। चर्च, अचानक उठा और प्रभु आपसे बोल रहा है, बात है ना, अंदर से प्रॉम्प्टिंग आ रहा है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रार्थना। आप उठ तो गए, आपने देखा, अरे बाप रे, 1 बजे सोया, 3 बजे उठा दिया प्रभु। घड़ी देख रहे, 3 बज रहा है प्रभु, ये कौन सा टाइम उठाने का, और नींद भी नहीं आ रही है अंदर से। प्रभु बोल रहा है, नहीं, अभी तुझे प्रार्थना करना है ना, उस भाई के लिए, बहन के लिए, वो माँ के लिए, वो माँ चर्च में बीमार है, उठ प्रार्थना कर। और आप क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं, अंदर से आवाज आ रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन घड़ी देखते हैं 3 बज रहा है। फिर मोबाइल तो बाजू में ही था, मोबाइल भी देख लिए, चलो व्हाट्सएप भी खोल लेते हैं, देखा 4-5 मैसेज नहीं आए, ठीक है, वापस से बिस्तर पे जाके क्या कर लिया, सो लिया। मुझे बताइए, सो गए वापस से, क्या किया आपने क्या किया परमेश्वर की आवाज को? आई डोंट वांट टू हियर। तू बात किया रात को, लेकिन मुझे नहीं सुनना, मैं चला सोने। चर्च, ये है, मालूम है, ये है, हम लोग कई बार हमने ऐसा किया, कई बार हमने किया। चर्च, कई बार परमेश्वर ने आपको बोला उपवास में जाने के लिए, कई बार परमेश्वर ने आपसे क्या बोला, उपवास। मुझे जब बोला मैं उपवास में गया। आपको पता है, जब भी बोला 40 दिन जा, 40 दिन गया, जब बोला 7 दिन जा, 7 दिन, जब बोला 4 दिन जा, 4 दिन गया, है ना। अभी मेरे को वापस से जाना है, वो पर्सनली मैं करूँगा, है ना। चर्च, है ना, जब परमेश्वर आपसे बोलता है फास्ट कर, अंदर से आ रहा है उपवास कर, गॉड प्रॉम्प्ट कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है ना, वचन दे रहा है, कर। लेकिन आपने वो वचन को भी क्या किया, अनसुना किया, अनदेखा किया। हालेलुया। और वहां पर क्या किया आपने, इसके लिए क्या कर दिया, कान को कर दिया, क्या कर लिया, बंद कर दिया। चर्च, सुनिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ का लफड़े हो रहे हैं, पति पत्नी का क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, और परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है, इधर से आवाज आ रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है हस्बैंड को, माफ कर पत्नी को, रे माफ कर। अंदर से क्या आवाज आ रहा है, पति को प्रभु क्या बोल रहा है, माफ कर। लेकिन पति क्या बोलता है, प्रभु इसको माफ करो, मेरा दुश्मन भी नहीं माफ करे इसको, प्रभु इसको मत बोल, इसको
ये माफी लायक नहीं है। प्रभु इसकी बातों में तू भी मत पिघल। हालेलुया। इसकी बातों में तू भी फिसल मत जा, ये तू नहीं जानता ये कैसी है। हालेलुया। इसको माफी, इसको तो कुत्ता भी माफी ना दे। चर्च ये सब हमारे एरिया में हमने सुना है सब चीज, वही बता रहे कि हमारे एरिया में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो है ना, इसको तो ना दे, इसको तो कुछ नहीं। परमेश्वर बोलता है माफ कर। प्रभु मैं थोड़ी ना गलत हूँ, वो गलत है, मैं नहीं गलत हूँ। प्रभु बोलता है अच्छा तू गलत नहीं, फिर भी माफी मांग उससे, फिर भी तू ही जाके सॉरी बोल। और आप लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कई बार वी डोंट लिसन, वी इग्नोर द वॉइस ऑफ गॉड, है ना। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि आप क्या कर रहे हैं पता है? अनदेखा अनसुना कर रहा है, आप अपने हृदय को क्या कर रहे हैं? कठोर कर रहे हैं। चर्च सिर्फ पति नहीं, पत्नी को भी परमेश्वर बोलता है तू भी माफी मांग रहे। पत्नी भी बोलती नहीं उसको तो नहीं माफ करूंगी, और पत्नी भी वही जिद पे अड़ी पड़ी है, वो भी परमेश्वर के लिए कान को बंद कर कर रखी है। और आखिरकार दोनों ने भी, किसी ने नहीं माना। इसका मतलब है कि दोनों ने क्या किया है? परमेश्वर के, है ना, क्या कर रहे हैं। और जब आप ऐसे ही करते रहोगे, चर्च जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, मैंने पिछले नाइट प्रेयर में बताया था, आपको याद है कि किसका दिल कठोर हो जाता है? वही व्यक्ति कठोर है जो क्षमा नहीं करता। मैंने पिछले नाइट प्रेयर में बताया था कौन, किसका हृदय कठोर है? उन लोगों का हृदय कठोर है जो माफी नहीं देता। मैं माफ नहीं करूंगा, 10 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया, 10 साल पहले इसने चीटिंग किया, और 10 साल से अभी भी खुन्नस लेकर बैठे हैं, है ना, अंदर लेकर बैठे हैं। इसका मतलब है 10 साल का गुस्सा अभी भी भरा है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, अगर माफ नहीं कर रहे, प्रभु बोल रहा है माफ कर, प्रभु बोल रहा है माफ कर, प्रभु बोलते उपवास में जा, प्रभु बोलता है उठ प्रार्थना कर। लेकिन हम हर क्षेत्र में प्रभु की आवाज को अनसुना करते हैं। पास्टर की कई बार परमेश्वर हमारे द्वारा बात करेगा, मेरे द्वारा आपसे बात करेगा परमेश्वर, लेकिन आपने मेरे को भी नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। और आखिरकार सब जगह आप क्या कर रहे हो ना, जितना आप इग्नोर करोगे, जितना आप उसको अनसुना करोगे, कान बंद करोगे, आपका हार्ट क्या हो जाएगा, हृदय क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। हालेलुया। वेरी सून योर हार्ट बिकम्स हार्डन। बहुत ही जल्द आपका हार्ट क्या बन जाएगा? माने मैं सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर? जोर से बोले हालेलुया। दूसरी बातें कब हो जाता? वो एक दिन में नहीं होता। हमने बोला एक दिन में नहीं होता है। जब आप बार बार प्रभु की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, हालेलुया, तो सीधे सीधे आप वहां पर अपने वेरी सुन आपका हार्ट क्या हो जाएगा? हार्डन। दूसरी बातें है ना, चलिए लिखेगा, पुशिंग अवे द ट्रूथ, पुशिंग अवे द ट्रूथ, यानी सच्चाई को क्या करना? सच्चाई को दरकिनार कर देना, सच्चाई को दरकिनार कर देना। सच्चाई को जान रहे हैं लेकिन फिर भी उसको किनारे कर देना। और जो व्यक्ति सच्चाई को जानकर भी किनारा करता है, वो व्यक्ति अपने आप को क्या कर रहा है मालूम है? हाँ, अपने हृदय को क्या कर रहा है? कठोर कर रहा है। चर्च है क्या मेरे साथ में? अब सुनिएगा, इसका मतलब क्या पास्टर? इसका मतलब क्या? हमने दो चीज देखा, अभी हमने दो चीज देखा। एक तो कान को बंद कर लेना, एक तो ठेस लेकर बैठना, जमा कर बैठना। ये दो लोग जो लेकर करते हैं, आवाज को बंद करना, लेकर बैठना, क्षमा नहीं करना, प्रभु की आवाज को भी नहीं सुनना, कान बंद करना, क्षमा नहीं करना, ये दो ही चीज मैं आपको बोल रहा हूं। यही दो चीज आपके हृदय को कठोर कर रहा है, और आप कठोर हो चुके हैं। आपका हार्ट कठोर है, डेंजर है आपके लिए, खतरा है। सुधर जाओ, कोमल बन जाओ, नम्र बन जाओ। दूसरी बातें है सच्चाई को दरकिनार कर देना, यानी सच्चाई पता है, मुझे पता है क्या सही है, मुझे पता है व्हाट इज राइट, सच क्या है, क्या करना है सही, मुझे सब पता है। सच क्या है, क्या करना है, मुझे सब पता है। लेकिन जानकर भी अगर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? यू हैव हार्डन योर हार्ट। मुझे सब सच्चाई पता है, मुझे बाइबल का पता है, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। इसका मतलब है क्या? चर्च सुनो,
आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी करते हैं, इसका मतलब है तू कठोर है, अपने हृदय को कठोर कर कर रखा है। समझ रहे हैं चर्च? यानी अपने हृदय को कठोर किया है। मैं सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता हूं, लेकिन नहीं सुनूंगा प्रभु का, नहीं उसका नहीं करूंगा, अपने ही करूंगा। मैं सब कुछ जानते हुए अपना करेगा, सब कुछ जानते हुए अपने ही करता है। इसका मतलब है वो व्यक्ति कड़क है, वो व्यक्ति अपने आप को सख्त किया है। सब कुछ जानता है तू, माफी करने के लिए भी जानता है ना, क्षमा मांगना जानता है, क्षमा देना जानता है। बाइबल बोलता है गलत रास्ते पे मत जा, बाइबल बोलता है गलत मत कर, बाइबल बोलता है व्यभिचार मत कर, बाइबल बोलता है वो झूठ मत बोल, बाइबल बोलता है धोखा मत दे, फंसा मत, चिल्ला मत, कड़वाहट मत रख। सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको सच्चाई को जानकर भी दरकिनार करते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु सच्चाई पता है, लेकिन बाजू में रखते हैं। जब आप बाजू में रखते हैं तो ऐसा व्यक्ति कौन है मालूम है? कठोर व्यक्ति है, कठोर। अभी अपने आप को जांचो, कितना अपने बाइबल का नॉलेज को लिया, सच्चाई को मालूम होकर भी आपने दूर कर दिया। प्रभु का सब वचन मालूम है, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, है ना? किया है हमने, मैंने भी किया मेरे लाइफ में। प्रभु का वचन जानकर भी मैंने किया, हाल में उस समय मैंने अपने हृदय को कठोर किया, और आज भी होता है मुझसे भी गलती, लेकिन ये वचन मेरे भी जीवन में कार्य करे। मैं भी कोशिश करूंगा कि प्रभु मेरा हृदय को थोड़ा नम्र बना, कोमल बना, क्योंकि हमारे पास में वचन का अज्ञानता था, नॉलेज नहीं होने के वजह से हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन जैसे अभी मेरे को प्रकाश मिला, आपको भी प्रकाश मिल रहा है, अब छोड़ो, हालेलुया। अब छोड़ना वो सब चीज, लेकर बैठना, कड़वा, चिड़चिड़, गुस्सा, कान बंद करना, प्रभु का आवाज को नहीं सुनना, संडे को भी अपने मस्ती में रहना। प्रभु बोलता है संडे आया लेकिन मेरा वचन का कदर ही नहीं है, इतना कड़क हो गई है, हालेलुया। और संडे यही होता है अपने चर्च में, हालेलुया। संडे यही होता है अपने चर्च में कि चर्च कि हम लोग कई बार नहीं सुनते हैं, कई बार हम मोबाइल पे रहते हैं, कई बार हम आजू बाजू लेकर है ना साड़ी को निहारते बैठते हैं, हालेलुया। कौन सा साड़ी पहन के आई आज, अच्छा नहीं लग रहा है, कल अच्छा पहन के आई थी, आज क्या हुआ इसको कल पास्टर ने तो शर्ट पहन के आया था, आज टी शर्ट पे क्यों आया कल पास्टर अच्छा लग रहा था, आज थोड़ा दाढ़ी बढ़ा के आ गया, है ना। बस इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। चर्च सच्चाई को जानते हुए भी है ना दरकिनार करना। अभी आप बोलते हैं अरे जरा से एक गलती कर लिया ना, क्या होता है? सब तो करते हैं ना गलती, मैंने एक कर लिया तो क्या हो गया, मैंने एक गलतियां कर लिया तो क्या हो गया, चलता है ना, हालेलुया। चर्च सुनिएगा, है ना, जब आप सच्चाई को जानते हैं, है ना, सच्चाई जानते कि नहीं करने का, आप जानते नहीं करने का, और आप क्या बोल रहे मालूम है? अरे पास्टर सब तो करते हैं ना, एक बार मैंने कर लिया तो क्या होता है, मैं कर लिया तो क्या होता है ना। व्हाट इज रॉन्ग, इसमें रॉन्ग क्या है, गलत क्या है? सब तो करते हैं ना पास्टर, एक मैंने कर लिया तो क्या हो गया? अपने आप को जस्टिफिकेशन करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं कि पास्टर सब तो करते हैं ना, मैंने ये कर लिया तो क्या हो गया, हालेलुया, मैंने ये कर लिया तो क्या हो गया। चर्च हालेलुया, आमेन, हालेलुया। चर्च सुनिएगा, सच्चाई को देखिएगा, एक बार करने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आप एक बार करते हो, बार बार करते हो, फिर बाद में जब एक चीज एक बार करते हो ना, वो बार बार करते हो ना। चर्च सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है? सच्चाई को दरकिनार करना। सच्चाई जानते हैं फिर भी वो चीज को कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। पता है चर्च, कितने लोग ना वही चीज बार बार कर रहे हैं, वही चीज को क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। चर्च क्या हुआ? चर्च पता है, सच्चाई को जान रहे हैं फिर भी वो चीज को मैं बार बार कर रहा हूं, एवरी टाइम मैं रिपीटेडली वो कर रहा हूं। चर्च सुनिए, सच्चाई को जानकर भी वो पाप कर रहा है, और लगातार पाप कर रहा है। कुछ लोगों को ना अब तो दर्द भी नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता है। चर्च जब पहला पहला नया में आए थे ना हम लोग यीशु मसीह में, जब हमसे पाप हो जाती थी ना, गलतियां, तो कितना डर लगता था, है ना। नया नया आए तो पाप हो गया तो अरे प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। हुआ आपके साथ ऐसा? पापा मेरे को तो शिवरिंग होता था तभी, कब? अभी अभी
कभी हो जाता है, अभी कुछ नहीं फर्क गिरता कभी कभी, लेकिन होना चाहिए, फर्क गिरना चाहिए। आज भी मेरे कांपना चाहिए चर्च। अभी ऐसा हो गया ना हमारे, अब हम गलतियां करते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता है। अरे एक गलती हो गया ना, प्रभु माफ कर देगा, अभी कुछ फर्क नहीं, कुछ एहसास नहीं। जो कन्विक्शन है ना, जो कन्विक्शन जो हमको पश्चाताप कराती थी, अभी वो पश्चाताप का पावर ही खत्म हो गया। इट स्टॉप्स, है ना, वो स्टॉप हो गया। अभी वो पश्चाताप का मन ही नहीं करता। हालेलुया। इसका मतलब है चर्च, अगर आप ऐसा हो रहा है, आप बार बार कर रहे हैं, फर्क नहीं गिर रहा है, एहसास नहीं हो रहा है गलतियां का, इसका मतलब है वो व्यक्ति कठोर हो चुका है। वो व्यक्ति ने अपने हृदय को क्या कर लिया है? कठोर बना लिया है। यू आर हार्डन, डेंजर है, आप अपने हृदय को कठोर कर लिया है, क्योंकि आप जानकर भी सच्चाई को नजरअंदाज कर दिए। सच्चाई को जानकर भी, सच्चाई जानते कि पाप नहीं करना, फिर भी कर रहे हैं, और एहसास नहीं हो रहा है, गलतियां का एहसास नहीं हो रहा है, मन में कुछ पश्चाताप नहीं हो रहा है, करे जा रहे हैं। इसका मतलब है फर्क नहीं गिर रहा मेरे को, मतलब है मेरा दिल एकदम पत्थर हो चुका है। पत्थर हृदय को कुछ फर्क नहीं गिरता, पत्थर वाले को कुछ फर्क नहीं गिरता। जिसका मोम का हृदय है ना, उसको फर्क गिरता है कि मैंने पाप किया है। जिसका कोमल हृदय है ना, उसको ही फर्क गिरेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या देखा? तुरंत नहीं होता। पहली बात है कि प्रभु की आवाज को हम अनसुना करते हैं। जितना हम उसकी आवाज को अनसुना करेंगे, प्रभु कई बार बोलता है क्षमा कर, माफ कर, प्रार्थना कर, उपवास कर, नहीं सुनते हैं। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, इसका मतलब है कि तू अपने हृदय को कठोर कर दिया है। सुनता कौन है? सुनता वही व्यक्ति है ना, जिसका हृदय कोमल हो चुका है, जो हृदय कोमल है। अगर आप नहीं सुनते तो आप कठोर हो रहे। दूसरी बात हमने देखा, सच्चाई को जानकर भी सच्चाई को दूर करना और पाप में लिप्त रहना, और फर्क नहीं गिरता है। इसका मतलब है तेरे को एहसास नहीं हो रहा है, फर्क नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि तेरा हृदय कठोर हो चुका है, इसलिए तेरे को फर्क नहीं गिरता अभी कुछ भी। अगर फर्क गिरता तो मतलब है कि तू हृदय से क्या है? कोमल है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार पाप करते बैठता है, आप हृदय कठोर हो गया, तुम कभी आवाज नहीं सुनोगे परमेश्वर का, नहीं सुनेगा आपको आवाज, क्योंकि तुम लगातार करते जा रहे हो, तुमको फर्क ही नहीं गिरता है, और तुमने अपना हृदय को कठोर कर लिया है। तो सोचना भी नहीं कि तुम्हें प्रभु की आवाज को सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। क्योंकि शाऊल भी बाइबल के अंदर उदाहरण है। एग्जाम्पल मैं शाऊल का बताता हूँ, 2 वचन को बोलकर खत्म करूंगा। शाऊल का भी बाइबल के अंदर उदाहरण है। पता है शाऊल राजा, स्टार्टिंग में शाऊल राजा को भविष्यवक्ता लोग कितना करेक्शन कर रहे थे। शाऊल है ना, पाप पर पाप करते जा रहा था। शाऊल गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां कर रहा है। भविष्यवक्ता उसको बोल रहा है ऐसा मत कर, भविष्यवक्ता बोल रहा है शाऊल मत कर, पाप को मत करते जा, पाप को मत करते जा। लेकिन वो करता क्या? और एक समय ऐसा आया कि शत्रु ने, पलिश्तियों ने उसको घेर लिया। पलिश्तियों ने सारे तरफ से शाऊल राजा को घेर लिया। अभी ऐसे वक्त पे उसको परमेश्वर की आवाज की जरूरत थी, उसको प्रभु की आवाज सुनना था। शाऊल राजा को कहाँ पर लिखा है? घर पे जाके पढ़ना, 1 शमूएल 28 अध्याय में जाकर घर पे पढ़ना, जाके पूरा स्टोरी पढ़ना। 1 शमूएल 28 चैप्टर को घर पे जाके पढ़ना। देखिएगा शाऊल बार बार गलतियां कर रहा है, पाप कर रहा है, और उसको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दी। उसको अभी प्रभु की आवाज चाहिए था कि प्रभु मैं क्या करूं, परिस्थिति ने मुझे घेर लिया है, क्या करूं, लड़ाई करूं, कैसे करूं, कुछ करूं, बता। और वो प्रार्थना कर रहा है शाऊल। बाइबल बोलता है प्रार्थना कर रहा है। बाइबल के अंदर मैंने बाइबल स्टडी में सिखाया था उर्रीम का नाम सुना? उर्रीम जो ऐसे याजक लोग 2 पत्थर को लेकर रखते हैं कपड़े के अंदर, वहां से परमेश्वर बात करता है वो पत्थर में से, यानी हिंट देता है। तो वो क्या क्या पता है? शाऊल राजा वो उर्रीम पत्थर के पास में भी गया, उर्रीम, लेकिन उर्रीम से भी कोई परमेश्वर ने बात ही नहीं किया, उससे प्रभु ने उससे बात ही नहीं किया। फिर शाऊल राजा याजक लोग के पास गया, प्रीस्ट लोगों के पास गया, याजक लोग आप बताओ, परमेश्वर से पूछ के कि मुझे क्या करना है। और याजक लोग भी बोलते हैं
कि प्रभु हमसे नहीं बात कर रहा है, यानी प्रभु तेरे बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है, प्रभु तेरे बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है। पता है, इसको प्रभु की आवाज ही सुनाई नहीं दिया। उसको नीड्स था, जरूरत था कि प्रभु की आवाज मिले, लेकिन उसको प्रभु की आवाज ही नहीं मिल रहा था, नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि तू बार बार पाप कर रहा है, और जो पाप बार बार पाप करता है वो अपने हार्ट को कठोर करता है, और कठोर वाले से प्रभु नहीं बात करता, और प्रभु ने से बात नहीं किया। पता है नतीजा क्या हुआ? वो प्रभु की आवाज को जब नहीं मिला तो क्या किया पता है? शाऊल राजा एक तांत्रिक औरत के पास चला गया, विच डॉक्टर, जिसको बोलते हैं भाभी कहने वाली एक औरत थी वहां पर। वो भाभी कहने वाली वहां पर एक औरत जो तांत्रिक है, ओझा है, उस औरत के पास गया वो कि बताए कि ये आवाज सुने इसके द्वारा कि क्या बोलता है। पता है चर्च है यहाँ पर। आज हमारे चर्च में भी, यानी हमारे मतलब आज मसीह जगत में भी कई लोगों को प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती है। क्या करूं, कैसे करूं? चर्च में भी जाते, कुछ नहीं आ रहा है समझ में। जब आपको सुनाई नहीं दे रहा आवाज कहीं से नहीं, ना पास्टर के द्वारा आपको कुछ मिल रहा है, क्योंकि प्रभु ही नहीं बात कर रहा है तेरे लिए बेटा, प्रभु ही नहीं बात कर रहा है। तो उम्मीद भी मत कर पास्टर के जरिए तेरे से बात करेगा, नहीं। और फिर जब व्यक्ति थक जाता है ना, तो वो कहाँ भागता है? ओझा और बाबा के पास जाता है। और कई चर्च विश्वासी लोग ओझा बाबा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं कि बताओ कि क्या है, क्या करने का, कैसे करने का, क्योंकि उनको प्रभु की आवाज नहीं मिल रही अभी। क्यों उनको आवाज नहीं मिल रही? क्योंकि उन्होंने सख्त हृदय किया है। क्या किया है? सख्त हृदय किया है। चर्च है यहाँ पर, थक गए क्या? हाँ हालेलुया, नहीं है ना? चलिए, हाँ चर्च नहीं ना। तो अभी हमने 2 पॉइंट देखा, एक तो कान को बंद कर लेना, एक तो ठेस को अंदर जमा करके देना। ये 2 चीज मेरे लिए खतरनाक है, जो मेरे हृदय को कठोर करता है। पहले कान खुला रखे परमेश्वर के लिए, वचन के लिए। प्रभु का दास क्या बोलता है उसको ले, है ना। सख्त मत करे, सब कुछ आता है, कठोर मत बोलो, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी सुनो, करे वैसा काम ना। 10 साल हो, 20 साल होने दे। अगर प्रभु का दास बोलता है टाइम पर आ, समय पर आ, तेरे बढ़ोतरी के लिए बोल रहा है। मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरता चर्च, देखा मेरे को कुछ फर्क गिरता है चर्च में कितने लोग आते हैं मेरे को। अरे मैं तो आधे लोगों को तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। तुम गलती पे गलती करो, नहीं सुधर रहे हो, छोड़ देंगे हम आपको, फिर जाओ भटको तुम। और अब मैं ऐसे ही करता हूँ मैं, क्योंकि नहीं सुनते हो आप मेरा, नहीं सुनते हो आप कर कितना मौका दे आप लोगों को, कितना तुम्हारे पीछे भागने के वजह मैं दूसरे के पीछे भागूंगा, मैं उनको खड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे वेस्ट नहीं करूंगा मैं। और परमेश्वर ने शाऊल के आगे दाऊद को खड़ा कर दिया। शाऊल तू उस पर ही रह, भी अब तेरे से ध्यान हटा के मैं एटलीस्ट नया लोगों के ऊपर तो जाऊं, मैं नया लोगों के ऊपर परमेश्वर ने फोकस किया वहां पर। और यही हम भी करेंगे आज चर्च। हालेलुया। अपने हृदय को कोमल करे। तीसरी बातें बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, लास्ट बातें बोलकर खत्म करा तू। 9:59 हो रहा है, 10 बजे खत्म करें, 10 बजे तक ना, ठीक है, हो गया 10 तो ऐसे ही बज गया। चर्च तीसरी बात है, इब्रानी की किताब 3 अध्याय 15वें वचन। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 15वें वचन। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 15वें वचन। हिब्रू 3 अध्याय 15वें वचन। 15 वचन क्या लिखा गया है? मिला आप लोगों को? जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, क्या लिखा है? जैसा कहा जाता है। बोलो जैसा कहा जाता है। यदि आज, बोलो आज उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। लिखा है अपने दिल को कठोर मत करो। अगर आज आपको वचन सुन रहे हैं ना, तो वचन अगर आपको दिया जा रहा है, वचन जा रहा है परमेश्वर का, तो अपने दिल को कठोर मत करो आज। और क्या लिखा है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जैसे कि क्रोध दिलाने, किसको क्रोध दिलाने के समय किया था? ये इजराइल लोग ने क्रोध दिलाया परमेश्वर को, इन्होंने क्रोध दिलाया। आज सुनकर भी इन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। देख रहे हैं चर्च, इन्होंने सुनकर भी अपने मनों को, चर्च
आज अगर आपको वचन है ना, चर्च सुनिए, यहाँ पर देखो, कई बार है ना परमेश्वर की आत्मा आपको कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट का मतलब घायल करता है, घायल करता है, यानी आपको घायल करता है, तोड़ता है, मांस को अलग करता है, शरीर को अलग करता है, गांठ गांठ गुदों को अलग करता है। कई बार वो आपको घायल करता है वचन से, और आपको रियलाइज होता है कि मैं गलत हूँ। वचन है ना, क्या लिखा है इधर, यदि आज वचन को सुनो, आज वचन सुनते हो और वचन ने आपको कायल कर दिया। कायल मतलब घायल लगा वचन, आपको अपनी गलतियां मालूम पड़ा, और परमेश्वर की आत्मा करता है, कई बार करता है, और हम लोग क्या करते हैं, और वो वचन को लेकर उस पर आज्ञा का पालन करने के बजाय, आज मिला तो आज अपने मन को कठोर मत करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे आज वचन मिला ना, इतना अच्छा वचन मिला, लेकिन अभी करने की पारी आती तो क्या बोलते हैं, मैं कल से करेंगे, क्या कल, विल डू इट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, हम कल परसों करेंगे। लेकिन इधर क्या लिखा है, अगर आज वचन मिलता है तो आज अपने मनों को क्या करो, कठोर मत करो। लेकिन आज वचन मिला और वी आर सपोज टू ओबे दैट, हमने उसको ओबे करना, आज्ञा का पालन करना, बट वी आर डिलेइंग इट, बट हम उसको डिले करते हैं। हम बोलते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, कल करेंगे, परसों देखेंगे, इसका मतलब है आप अपने हृदय को क्या कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब तेरे को वचन दे रहा है लेकिन कान बंद करके रखता है। वचन आज दिया लेकिन कान कल करेंगे, परसों करेंगे। अरे वचन आज दिया ना, करना भी से, लेकिन आज कान बंद कर रखे कुछ लोगों ने। That means you are hardening your heart. चर्च, वचन सुन रहे हो, वचन आपसे बात कर रहा है, कायल कर रहा है, वो करे वहां पर। हालेलुया। क्षमा करने बोला, जा क्षमा कर। बोल रहा है यहाँ से प्रार्थना कर, उस भाई को यहाँ से क्षमा कर, करना वहां से, कल करेंगे, परसों क्या। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप क्या कर रहे हैं मालूम है, कि वचन को सुना, लेकिन वचन है ना चर्च, कई बार है ना परमेश्वर बात करेगा, वचन है, कई बार परमेश्वर डायरेक्टली नहीं आएगा, कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा बात करेगा, किसी व्यक्ति के वचन भेजेगा। अगर प्रभु आज वचन सुन रहे हैं ना, तो मन को कठोर मत करना, क्योंकि प्रभु ना कई बार मुझे यूज करेगा या किसी और को यूज करेगा, वचन लेकर आएगा और आपको कन्विक्शन लाएगा। इसी तरह बाइबल के अंदर हम शिमशोन के बारे में देखते हैं, अभी खोलेंगे नहीं। शिमशोन, बाइबल बोलता है शिमशोन के माता पिता लोग आए, परमेश्वर ने बात किया शिमशोन से। शिमशोन से परमेश्वर ने बात किया, किससे बात किया, शिमशोन से। कौन लोगों को यूज किया, शिमशोन के माता पिता को प्रभु ने यूज किया, और प्रभु ने इनकी माता पिता को भेजा शिमशोन के पास। देख रहे, कई बार प्रभु खुद नहीं लोगों को भेजेगा, और प्रभु अपने वचन को भेजा, किसके पास भेजा, शिमशोन के पास। और वो वचन उस समय सुना उसने। क्या माता पिता ने वचन लाया, क्योंकि माता पिता शिमशोन को बोलती है शिमशोन। हम लोग शिमशोन के बारे में स्टडी करेंगे बाद में, और शाऊल राजा के बारे में भी। बाइबल बोलता है, माता पिता बोलते हैं, हे शिमशोन, क्या तू अपने बिरादरी में तेरे को कोई लड़कियां नहीं दिखती क्या? अपने बिरादरी में से कोई लड़की तेरे को शादी करने नहीं दिखता? जब भी देखो फलिस्तिया लड़कियां को ढूंढते बैठता है। जब देखो फलिस्तियों की औरतों के ऊपर आंखें लगाकर रखता है। अपने बिरादरी में नहीं है क्या लड़की? अपने इजराइल में नहीं है क्या? अपने इजराइल में जब देखो फलिस्तिया ही तेरे को लड़कियां सुंदर दिखती है। अपने बिरादरी में ढूंढ बाबा। क्या माता पिता है ना। हालेलुया। आंखें किधर लगा कर रखा है। हालेलुया। और पता है इसने क्या किया मालूम है? इसने नहीं सुना, उसको वचन मिला लेकिन इसने वचन का अनसुना किया शिमशोन ने। जैसे शाऊल राजा ने है ना वचन का क्या किया, अनसुना किया। गलतियां पे गलतियां। भविष्यवक्ता उसको समझा रहे लेकिन भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुना, गलतियां किया और आखिरकार एक दिन उसको आवाज सुनाई नहीं दिया। उसी तरह शिमशोन के पास में भी प्रभु ने वचन लाया। हालेलुया। उसके माता पिता ने लाया, उसको करेक्शन किया, उसको उसकी जो
कमजोरी था। चर्च, उसकी कमजोरी प्रभु जानता था कि इस क्षेत्र में वो कमजोर है, और उस क्षेत्र में प्रभु ने वहां पर क्या लाया? वचन लाया। लेकिन उसने क्या क्या मालूम है? उसने माता पिता की आवाज को अनसुना किया, वो वचन को अनसुना किया, कान बंद कर लिया। और आखिरकार पता है, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने उसके लिए वचन लाया, जिस क्षेत्र में, उस कौन सा क्षेत्र था? वो विवाह, वो शादी, वो जो लड़कियों को निहारना, वो उसकी कमजोरी थी। परमेश्वर उसी क्षेत्र में के लिए वचन लाया था, उस क्षेत्र में वो उभर जाए। लेकिन उस क्षेत्र में वचन लाया, लेकिन उस वचन को उसने अनदेखा किया। जब वचन को अनसुना किया तो शिमशोन उसी क्षेत्र में गिर भी गया, आखिरकार गिर गया उसी क्षेत्र में। दैट पर्टिकुलर एरिया में वो क्या हो गया है? गिर गया है। चर्च, सुन रहे हैं क्या? वही पर्टिकुलर एरिया में, है ना, वो गिर गया। उसने क्या किया पता है? उसने अपने आप को उस एरिया में कठोर कर लिया। वचन लाया था लेकिन कठोर कर लिया उस एरिया में। बोलता मैं नहीं सुनूंगा वचन। उस एरिया में प्रभु जानता है तेरी कमजोरी है, तेरे को सुधार रखा, लेकिन उस एरिया में उसने अपने आप को कठोर कर लिया। चर्च, कभी कभी ना हम आपको आपकी कमजोरी में ना आपको वचन देते हैं, लेकिन आप लोग हट करते हैं। हम आपको बोलते हैं तुम्हारे अंदर ये कमियां है, तुम्हारे अंदर ये गलतियां है। मैं ना कई लोगों को बोलता हूँ, लेकिन डर लगता है अभी बहुत बोलने के लिए भी मेरे को कभी कभी। चर्च, हम बोलते हैं कि तू झूठ बोलता है बहुत। आपको मालूम है, मन से मैंने अपने चर्च में कितने लोगों को बोला, बहुत लोग झूठ बोलते हैं। और मैंने आपके झूठ को कितना बार पकड़ा है चर्च में, बहुत लोगों के झूठ को मैंने पकड़ा है, आज तक पकड़ता हूं मैं। लेकिन अब तक तुम लोगों को फिरा नहीं समझा कि पर मैं इनडायरेक्टली आपके विषय में वहां पर बात किया कि आप में से कई लोग वहां पर झूठ बोलते हैं, कई लोग मुझसे कितना झूठ बोला है और हमने पकड़ा है। लेकिन मैंने कभी आपको रिवील नहीं किया, आपका मुंह पर नहीं बोला देख तूने ऐसा बोला और मैंने तेरे को ऐसा देखा, वहां पर ऐसा पाया, क्योंकि तुमको हर्ट हो जाता था। चर्च, समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका एरिया वहां पर कमजोर है। उस एरिया में मैंने वचन लाया ताकि उस एरिया में निकल जाओ, लेकिन तुमने उस एरिया में कठोर कर रखा, सुनने ही नहीं चाहा, और आखिरकार वही एरिया तुमको गिरा देगा। तुम्हारा झूठ है ना, तुमको गिरा देगा। जिस क्षेत्र में तुम अपने आप को कठोर कर लोगे ना, जिस क्षेत्र में कि मैं इस क्षेत्र में कठोर कर लूंगा, वही क्षेत्र आपको गिरा देगा आपको। चर्च, समझ रहे हैं? चर्च, इसीलिए जिस एरिया में अगर आपको वचन दे रहा है परमेश्वर, उस एरिया में कठोर मत करो। हालेलुया। जिस एरिया में प्रभु आपको बात कर रहा है उस एरिया में कठोर मत करो, उस एरिया में अपने आप को क्या करे? लेट इट नॉट बी डाउनफॉल, अपना डाउनफॉल मत करे, वो अपने आप को गिरने का कारण ना बने। हालेलुया। चर्च, लास्ट में अंत में बोलकर खत्म करता हूँ। जुडास इस्करियोत को पता है, यहूदा इस्करियोत पता नहीं, यहूदा इस्करियोत की कमजोरी क्या थी? यहूदा इस्करियोत की कमजोरी क्या थी बताइए? यहूदा इस्करियोत, अरे बताओ ना, मालूम तो है ना आपको क्या कमजोरी थी? पैसे में क्या था? वो चोर था, लालची था। वो प्रभु के ऑफरिंग बॉक्स में से क्या करता था? पैसे चोरी कर लेता था, लोगों को नहीं पता चलता था। हालेलुया। चर्च, वो कमजोरी था उसका, पैसे का क्षेत्र, लेकिन प्रभु जानता है कि उसकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको खजिनदार बना दिया। क्या बना दिया उसको? ट्रेजरर बना दिया, उसको खजिनदार बना दिया। चर्च, हालेलुया, आमीन। खजिनदार, प्रभु जानता है। प्रभु यहूदा इस्करियोत को क्यों बनाया? चोर है वो। प्रभु आप जानते हैं ना? प्रभु बोलता हाँ मैं जानता हूँ, वो कमजोर है, मैं जानता हूँ, लेकिन यहूदा, मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू सुधर जाएगा उस जगह पे। लेकिन उस कमजोरी में परमेश्वर ने उसे बातें, है ना, उसको वो जगह दिया, और उसने आके प्रभु को बोलना चाहिए था, यहूदा ने, कि प्रभु मैं कमजोर हूँ इस जगह पर, प्रभु आप मुझे मत दो ये काम, मैं कमजोर हूँ इस क्षेत्र में। उसने कबूल करना चाहिए था, लेकिन उसने कबूल नहीं किया, बल्कि उसने ऐसा दिखाया कि मैं सही हूँ, प्रभु मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मैं ईमानदार हूँ। करेक्शन, उसने वहां पर उसकी कमजोरी थी, वो कमजोरी में उसको ये होना चाहिए था कि मैं सही नहीं हूं, फिर भी प्रभु ने मेरे को काम दिया। वहां पर उस क्षेत्र में वो सुधरना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को हटीला बनाया और लोगों को क्या दिखाया?
कि देखो यीशु ने मेरे को दिया काम, मैं ईमानदार हूं, मैं सही हूं। हालेलुया। है यहाँ पर समझ रहा है क्या हट्टीला दिखा रहा है? अरे तू सही नहीं है, प्रभु ने तेरे को दिया, एक भरोसे रख कर दिया है कि तेरे पर ट्रस्ट कर रहा है कि तू सुधर जा बेटा, लेकिन तू नहीं सुनता है। और आखिरकार क्या हुआ पता है? एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक औरत आई और यीशु के पैरों पर इत्र का बोतल फोड़ दी। सबसे पहला किसका मुंह खुला? सबसे किसी और चेले का मुंह नहीं खुला, किसका मुंह खुला? यहूदा का। क्या बोलता है? अरे इत्र का बोतल क्यों फेंका, इसको तो हम गरीब में बांट सकते थे। फिर प्रभु ने क्या बोला उधर से? हे यहूदा, है ना, इसने जो किया है इसने मेरे गाड़ने के लिए किया है और अंत तक इसकी यह बातों को याद किया जाएगा। चुप रहे, तू शांत रहे, इसने मेरे गाड़े जाने तक के लिए किया है। हालेलुया। उसको वहां पर उस क्षेत्र में प्रभु ने उसको वचन दिया, चुप रहे, चुप रहे, वचन दिया उस एरिया क्षेत्र में, चुप रहे। लेकिन क्या चुप रहा वो? क्या वो चुप रहा? यहूदा इसका रहते हैं। हमने देखा बाद में उसी एरिया में, उस एरिया में उसको वचन मिला, प्रभु ने बोला चुप रहे, शांत रहे, है ना, पैसे के मामले में चुप रहे। लेकिन उसने पैसे के मामले में सुधरना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, नहीं चुप बैठा और जाकर क्या किया? याजकों को क्या कर दिया? यीशु को बेच दिया। देख रहे, गिर गया उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में प्रभु ने उसको करेक्शन किया, उस क्षेत्र में उसको प्रभु ने कमजोरी पे किया, लेकिन आखिरकार उसी क्षेत्र में जाकर वो क्या हो गया? गिर गया। तो चर्च, क्योंकि उसने अनसुना किया प्रभु की आवाज को, प्रभु के वचन को भी, और आखिरकार क्या हो गया? उसने दिल को हार्डन करके रखा कि मैं नहीं सुनूंगा, और कठोर करने वाला व्यक्ति गिर गया आखिरकार। इसलिए मैंने आपसे कहा कि डेंजर है आपके लिए, ये बहुत ही खतरा है आपके लिए। अपने हृदय को क्या करे? नम्र बनाए, कोमल बनाए। हालेलुया, आमेन। चर्च, इसके विषय में अगर प्रभु ने चाहा तो हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा शिक्षण है, अगर प्रभु ने चाहा तो करेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरे विषय पर जाएंगे। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितनी गहरी और परमेश्वर कितने मुद्दे वाली बातें आपने हमें प्रकट किया। हम अब तक अनजान थे, हमें प्रकाश नहीं मिला था, लेकिन आज आपने पवित्र आत्मा हमारे अंधियारा में प्रकाश को उंडेला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उजाला देने के लिए। अज्ञानता के वजह से हम नाश हो रहे थे, आपने कहा मेरी प्रजा ज्ञान की कमी होने की वजह से नाश होती है, लेकिन आपने आज हमें ज्ञान देकर हमें बचा डाला कर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम हमारे अंदर चोट, ठेस या फिर परमेश्वर कड़वाहट, चिड़चिड़ाहट, ये सब आज नहीं लेंगे। हम इसको निकाल फेंकते हैं, अपने हृदय को हम कोमल करते हैं, हम इसको नम्र बनाते हैं। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ नफरत नहीं है, किसी के साथ परमेश्वर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, क्रोध नहीं है। परमेश्वर, हम सभी को माफ करते हैं। और परमेश्वर, आपकी आवाज को यदि हमने सुना नहीं है तो फॉरगिव करें, क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करिएगा। एक बार फिर से परमेश्वर आप हमसे बातें करिएगा, एक बार फिर से हमारे कानों को खोलिएगा कि ताकि कि तेरी आवाज को हम सुनने पाए। हमारे हृदय को पवित्र आत्मा मांस के हृदय में बदलिएगा, हम पत्थर के हृदय को निकालकर मांस में परिवर्तित करें। आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें पत्थर के हृदय को निकालकर मांस में हृदय दूंगा। ये वादा, ये प्रतिज्ञा आपने दिया है, इस प्रतिज्ञाओं को हम लेते हैं, स्वीकार करते हैं और ऐसे ही हमारे जीवन में होने दे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं हमसे बातें करने के लिए। जो लोग आए हैं सभी लोग आशीषित हो, कोई भी मान रहे, हर एक व्यक्ति चंगा रहे, हर एक वक्त आत्मा से भरा रहे, हर एक व्यक्ति आत्मिक वचनों में मजबूत रहे। धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति अगुवा बने और परमेश्वर पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, प्रेरित बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिर्फ बैठने वाले ना बने बल्कि सेवा करने वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, अधिकार को लेकर जाने वाले, अभिषेक को लेकर जाने वाले, ऐसे इस कलीसिया के अगुवा को तैयार करेगा पिताजी। हम सभी के मिनिस्ट्री के आशीष से आशीषित करते हैं। हर एक लोग अपना परमेश्वर उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी को निभाने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से।